से घूम रहे हैं। हर व्यक्ति एक नेता को पकड़ लिया है जो पावरफुल है, उसके साथ फोटो खिंचाता है और गुंडा राज का तांडव का टेलर प्रतिदिन बिहार के हर इलाकों में दिखाता है। तक बढ़ाए गए हैं। 17 साल में कुशासन के दौर में 5,50,413 जगह अपराध हुए हैं। नीतीश कुमार की वो बात सही हो, क्योंकि अपराध पहले अंधेरे में होता था। अब जब नीतीश कुमार के राज में दिन में भी कोई नहीं चलता, पुलिस वाले भी वर्दी पहनकर अकेले नहीं निकलते हैं, न जाने उनकी पीट पीट कर कहां हत्या कर दी जाए। नीतीश कुमार सरकार 20 साल चलाए हैं, तो अपराध की भी जिम्मेदारी, लूट की भी जिम्मेदारी, हत्या की भी जिम्मेदारी, दलित उत्पीड़न की भी जिम्मेदारी, बलात्कार की भी सर्वाधिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार के अपने माथे पर लेना होगा। बिहार में हर रोज 22 से पहले 22 बार बढ़ गया, हर रोज 953 अपराध हो रहे हैं। जिस दलियों का जो हमने नामाकरण किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मुजफ्फरपुर में किया था। जे से जनता, दी से दमन और यू से उत्पीड़न। बड़ा मौजूद सवाल पूछा था हमारे अमित भाई ने। एक छोटा सा सवाल, एक बाहुबली के यहाँ AK-47 पकड़ा जाता है, केस होता है, जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद जब अनुसंधान की अंतिम प्रतियां जब जमा करने की बारी आती है, तो सारे तथ्यों को छुपा जाता है। उनका इशारा स्पीडी ट्रायल की तरफ। बिहार में स्पीडी ट्रायल नहीं है, अपराधी बेखौफ हैं, मौज से घूम रहे हैं। हर व्यक्ति एक नेता को पकड़ लिया है जो पावरफुल है, उसके साथ फोटो खिंचाता है और गुंडा राज का तांडव का टेलर प्रतिदिन बिहार के हर इलाकों में दिखाता है। और आरब तो आप देखते एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ कौन ने डरा हुआ है? इस देश में एक सवाल उठा है, सवाल देश के हित में है, डेमोक्रेसी के हित में। जब चुनाव आयोग चेयर लीडर बन जाएगा, तो उसकी स्वच्छता, संवैधानिक उसका जो मर्यादा है, सब भंग होता दिखाई पड़ेगा। संवैधानिक संस्थाएं सत्ता की ड्योढ़ी का, प्रतिदिन का विजिटर नहीं होता है। इसीलिए बिहार देश के अंदर में एक सबसे बड़ा जो सवाल है कि जब विकसित देश, इस देश के दुनिया के अंदर में अब चुनाव EVM पर नहीं करा रहा है, वो समस्या का जिस दिन हल हो जाएगा ना, सब चेयर लीडर की कहानी खुल करके सामने आ जाएगी। नीतीश कुमार की वो बात सही हो, क्योंकि अपराध पहले अंधेरे में होता था। अब जब नीतीश कुमार के राज में दिन में भी कोई नहीं चलता, आम आदमी को छोड़ दीजिए, पुलिस वाले भी वर्दी पहनकर अकेले नहीं निकलते हैं, न जाने उनकी पीट पीट कर कहां हत्या कर दी जाए। पुलिस वाले की परिजन उनको कहते हैं कि अकेले मत निकलो, आर्म्स के साथ मत निकलो तो 4 और 5 के 3 में निकलो। ये बिहार बना दिए हैं नीतीश कुमार ने। चूंकि अगर नीतीश कुमार सरकार 20 साल चलाए हैं, तो अपराध की भी जिम्मेदारी, लूट की भी जिम्मेदारी, हत्या की भी जिम्मेदारी, दलित उत्पीड़न की भी जिम्मेदारी, बलात्कार की भी सर्वाधिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार के अपने माथे पर लेना होगा। नीतीश जी के राज में संस्थागत अपराध हुआ है। पहले आमजन की हत्या होती थी, अब आप देखे होइएगा इस कार्यकाल में डॉक्टर की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक, इंजीनियर की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक, व्यवसायी की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक। हम लूट पे नहीं जाते हैं। शिक्षक और शिक्षिकाओं की हत्या नीतीश के राज में अपराधिक, वैज्ञानिकों की हत्या नीतीश के राज में अपराधिक, नीतीश के राज में पुलिस की हत्या सर्वाधिक। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, आप सब साक्षी हैं। अगर नीतीश का कार्यकाल गिना जाएगा, तो उनके कार्यकाल में पत्रकारों की भी हत्या सर्वाधिक हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बिहार को बचाने में आप तमाम पत्रकार साथी हमें साथ दें। इस बिहार को हत्या, तांडव और गुंडा राज से मुक्त कराने में आप भी
आम जन की तरह बिहार जन की तरह अपनी भूमिका निभाएं। हम आगे न जाते हुए छोटा सा आंकड़ा आप पे पेश करता हूं, जो मेरा नहीं सरकार का रिपोर्ट है। नीतीश सरकार के राज में क्राइम चप्पे चप्पे और खूनी खेल खेला जा रहा है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें अपराध 2005 के पहले के बनिस्पत 323% बढ़ा है। 2005 में जहां 1,07,664, वहीं 2022 में कुल अपराध 3,47,835 है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा। बिहार में हर रोज 22 से पहले 22 बात बढ़ गया, हर रोज 953 अपराध हो रहे हैं, जिसमें 8 हत्या, 53 अपहरण, 136 जघन्य अपराध, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 से ज्यादा बलात्कार, हालांकि अब बढ़ गया है, 1 दर्जन से ऊपर हो गया है, 17 बच्चों का अपहरण, हत्या का प्रयास 262% और जघन्य अपराध 206% तक बढ़ा है। नीतीश सरकार में महिला किस कदर प्रभावित है कि 4000 से अधिक नाबालिग लड़कियों का अपहरण शादी के लिए किया जा चुका है। इस पर कोई FIR नहीं हुआ। एक और छोटा सा है, क्योंकि ये सवाल आप नीतीश कुमार जी सीधा पूछ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के विभाग से 2022 में रिपोर्ट आया था। बिहार में हत्या का तांडव, हत्याओं में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रदेश बना है, यानी कि बिहार दूसरे नंबर पे है। 17 सालों के नीतीश के शासनकाल में 53,150 हत्याएं हुई है, और 22 के बाद हम नहीं बोल रहे हैं। हत्या के प्रयासों में भी बिहार देश के दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश के बाद पहला है। अब नीतीश कुमार का नाम इसीलिए हम लोग अपराध कुमार रख दिए हैं, चूंकि हत्या के प्रयास 262% तक बढ़ा है। कुल 98,169 लोगों के अपहरण कर हत्या कर दी गई है। जघन्य अपराध का गढ़ मान लिया गया है, बिल्कुल जानकारी है उसका। छोटा उदाहरण आपको हो जाएगा, छोटा, उससे सब एकदम प्रमाण मिल जाएगा आपको। नीतीश कुमार जब आए थे तो जनता के दरबार शुरू किए थे। जनता के दरबार में नीतीश कुमार नहीं मिले, आपको भी नहीं होगा, क्योंकि बिहार में अपराधी जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ता है तो उसको जेल के अंदर भेजते हैं, और जब उनको आवश्यकता आती है तो जेल से बाहर भेजते हैं। इसलिए आज भी सजा का रिपोर्ट सबसे कम है, और नीतीश के राज में ही स्पीड ट्रायल शुरू हुआ था, और स्पीड ट्रायल नीतीश के राज में ही बंद हो गया। इसलिए हमने कहा है कि नीतीश कुमार संरक्षित या अपराध हो रहा है। मैंने यही कहा, जिस प्रकार से अपराध उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बिहार में है, उसी प्रकार का सजा आपदाओं का संख्या सबसे कम है बिहार में, क्योंकि प्रशासन ठीक तरीके से अपना काम पुलिस नहीं करती है। अपराधियों को सजा दिलाने में पुलिस और प्रशासन दोनों विफल है। इसलिए अपराधी बेल पे आते हैं, फिर अपराध करके चले जाते हैं। इसलिए सबसे कम बिहार में तक बढ़ाए गए हैं। 17 साल में कुशासन के दौर में 5,50,413 जघन्य अपराध हुए हैं। हम अब जाते हैं बेटियों पे। सबसे ज्यादा पीड़ादायी नीतीश कुमार में है, और नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों पर अपराधियों का आगाज भाजपा और नीतीश सरकार के राज में कितना है कि नीतीश सरकार की सत्ता के सरपरस्ती में गुंडों का तांडव। बिहार के बेटियां भयग्रस्त हैं। यह सोचकर सबका रूह कांप जाता है कि 17 वर्षों में महिला अपराध 336% तक बढ़े हैं। कुल 2,21,729 महिला अपराधियों के शिकार हुए हैं।
बिहार में फलता फूटा नौनिहाल बच्चों का अपहरण उद्योग। नीतीश सरकार में नौनिहालों पर अपराधियों की भयंकर गाज गिरी है। बच्चों पर होने वाले अपराध नीतीश भाजपा सरकार आने के बाद आश्चर्यजनक रूप से 7,062% बढ़े हैं। 7,062% बढ़े हैं। इस प्रकार के अपराध नीतीश कुमार के राज में हर दिन हर गति से बढ़ता है। नीतीश कुमार को मौन छोड़ के यह बताना चाहिए कि बिहार को अपराधियों के डर से समा हुआ है। नीतीश क्यों अधिकारियों के डर के कारण मीडिया से नहीं बात कर रहे हैं अपराध के